It's his birthday. नित्यानंद प्रभु यानी भगवान की कृपा जिस प्रकार से जीवात्माओं को मिल सकती है, सबसे ज्यादा कृपा देने वाले अगर कोई है भगवान के अवतार तो है नित्यानंद प्रभु। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और लीलाएं करने के साथ में उन लीलाओं में अगर किसी को भाग लेना है तो भाग लेने के लिए कंडीशंस अप्लाई करके देते हैं। अगर आपको इन लीलाओं में भाग लेना है, कंडीशंस अप्लाई। चैतन्य महाप्रभु गोज वन स्टेप फर्दर। चैतन्य महाप्रभु कृपा को बांटते हैं और ज्यादा। चैतन्य महाप्रभु आकर के हर किसी को, जो कोई भी उनके संपर्क में आया, उन्हें लीला में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। जहां चैतन्य महाप्रभु भी नहीं पहुंच सकते, वहां नित्यानंद प्रभु पहुंचते हैं। जहां चैतन्य महाप्रभु नहीं पहुंच सकते, वहां नित्यानंद प्रभु पहुंचते हैं। और जो उस कृपा को प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, उनको भी नित्यानंद प्रभु मेक्स श्योर कि उन्हें भी कृपा मिले। Yes. So one is, it's like आपका हक है, अरे भाई मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया, मुझे पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए, आपका हक है। दूसरा है, अरे भाई पीएचडी कर लो, मैं पीएचडी करने में थोड़ा सा ऊपर से लगा दूंगा, जैक जल्दी हो जाएगी। तीसरा है, आप बस एनरोल करो, आपकी पीएचडी कैसे नहीं होती मैं देखूंगा। So the third is नित्यानंद, वापस एनरोल करो। So इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार है बलराम जी, और बलराम जी भगवान कृष्ण की लीलाओं में सर्वत्र विद्यमान है। हर एक संबंध में, हर एक वस्तु में, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, भगवान बलराम जी के शरीर का विस्तार है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी भगवान अपने से इस्तेमाल करते हैं, भगवान का पीतांबर, भगवान की मुरली, भगवान का बाजूबंद, भगवान का मोर मुकुट, भगवान की शैया, भगवान की प्लेट, आरती की थाली, ये सब कुछ बलराम जी अपने आप को उस रूप में विस्तारित करते हैं। बलराम जी अपने आप को हर जगह विस्तारित करते हैं। उसी प्रकार जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं। सो जब भी भगवान आते हैं, वो अकेले नहीं आते, वो हमेशा अपने निजी पार्षदों के साथ आते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और उनके सबसे प्रमुख पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु। इनफैक्ट हमें जो कुछ भी आज चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानकारी है ग्रंथों के रूप में, उन ग्रंथों को भी इंस्पायर, लिखने के लिए इंस्पायर करते हैं नित्यानंद प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की, प्रेरक नित्यानंद प्रभु। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, प्रेरक नित्यानंद प्रभु। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की, प्रेरक नित्यानंद प्रभु। सो इट इज बाय नित्यानंद प्रभु's मर्सी कि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारी जो चीजें हैं प्राप्त हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है थ्रू नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु दोनों को चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते हैं। जीव गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु स्वयं खुद जीव गोस्वामी को पूरे मायापुर का दर्शन कराते अपने हाथों से, तब जीव गोस्वामी को कृपा मिलती है। रघुनाथ दास गोस्वामी, वो अपना सब कुछ त्याग करके चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आना चाहते हैं, पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु उनको कृपा देते हैं। सो एवरीवेयर
एवरीवेयर कोई भी जीव अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया है, इट इज ओनली थ्रू द वाया मीडिया ऑफ नित्यानंद प्रभु या बलराम जी। बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही हैं, और उनमें और कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु में क्या अंतर है? दोनों ही भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, नित्यानंद प्रभु भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है। अंतर केवल दो चीजों का है। एक कि कृष्ण जो है वो घनश्याम है, जिस प्रकार से वर्षा का बादल होता है डार्किश ग्रे, उस रंग के हैं भगवान कृष्ण। और नॉर्मल जो बादल होता है सफेद, उस रंग के हैं बलराम जी। ये फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा मूड, कृष्ण सेव्य भगवान के रूप में है। कृष्ण का जो आंतरिक भाव है, आप मेरी सेवा कीजिए, मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। नित्यानंद प्रभु या बलराम जी हैं सेवक भगवान के रूप में। मैं कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, लेकिन मैं अपनी ही सेवा करना चाहता हूं। सो कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के दो सन्यासी शिष्य झगड़ रहे थे, कृष्ण इंपॉर्टेंट है या बलराम इंपॉर्टेंट है? एक ने कहा, सो दोनों झगड़ा लेकर के श्रील प्रभुपाद के पास है। श्रील प्रभुपाद, देयर इज एन आर्गुमेंट बिटवीन दीस टू सन्यासीज ऑफ योर्स, व्हाट इज द आर्गुमेंट? ही सेज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद said he is right. This Maharaj says that Nityanand Prabhu is the supreme personality of Godhead. Shri Prabhupada said he is also right. और जो पूछने वाले खुद ही, ऐसे कैसे हो सकता है? So how can they both be supreme personality of Godhead? Shri Prabhupada बोला, you are also right. So दोनों कैसे भगवान हो सकते हैं? Yes, दोनों ही भगवान है, इसमें कोई भी, देखिए कृष्ण, बलराम और राधा रानी, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा रानी है, राधा रानी ही कृष्ण है। कृष्ण ही बलराम है, बलराम ही राधा, बलराम ही कृष्ण है। कोई अंतर नहीं। केवल जो रोल प्ले करते हैं वो, उसमें अंतर है। इट इज एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है समझना। जैसे घर में माँ पिता है, दोनों अलग हैं, लेकिन रोल है कि दोनों मिल करके घर के सारे बच्चों को अच्छे से बड़ा करते हैं, लेकिन इन द रोल दे प्ले, इन एसेंस बोथ आर पेरेंट्स। कोई अंतर है क्या बच्चे के लिए? हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जो कम डांटता है और जो कम मारता है, बच्चा बोलेगा हाँ ये अच्छे है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा भी जानता है दोनों चाहिए। उसी प्रकार से कृष्ण और राधा रानी और बलराम जी, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यस। बलराम जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यस। राधा रानी इज आल्सो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यस। सो नित्या ओनली वो स्पेसिफिक फंक्शंस उस समय अलग अलग हो जाते हैं। यहां तक कि गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान कृष्ण का नित्य निवास है, वो भी दो भागों में बटा हुआ। एक है वृंदावन धाम और एक है नादिया धाम। सो वहां पर भी इटर्नली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं होती हैं, और इटर्नली कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं होती हैं। और कई सारे भक्त जो यहाँ पर हैं वो वहां पर भी हैं। जैसे कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं, बलराम ही नित्यानंद प्रभु हैं, राधा रानी गदाधर पंडित हैं, ऐसे मैपिंग है। जैसे रूप मंजरी कृष्ण लीला से रूप गोस्वामी बन गए, लवंग मंजरी कृष्ण लीला से सनातन गोस्वामी बन गए, या रति मंजरी सनातन गोस्वामी बन गए। सो इस प्रकार से हम देखते हैं मेनी डिवोटीज मैप आल्सो। सो कृष्ण की लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है।
केवल औदार्य का अंतर है। कृष्ण ने अपने बहुत ही चुनिंदा और जितने क्या कहते हैं क्वालिफाइड डिवोटीज थे उनको लेकर के लीला की। यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए खोल दी। यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए खोल दी। जो चाहिए आइए। उचरिलो प्रेम मन्या चौदिग बेडायो, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकल डुबायो, पात्र अपात्र न देखी स्थाना स्थान, प्रेम वन्य ने डुबाई लो श्री गौर भगवान। So Krishna comes and he enacts his pastimes, but very few have access to those pastimes. बाकी सब देखो मगर प्यार से। yes, ऐसा है। yes. 440 वोल्ट है, छूना है मना। yes, कृष्ण की लीला ऐसी है। पहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। So it is सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूर्ण शरणागति ले लो, बहुत मुश्किल है। वही चैतन्य, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता है। वो शरणागति वगैरह कुछ नहीं देखते, अरे खोल दे दो, मोर मैग्नेनिमस। सो चैतन्य महाप्रभु इज लाइक, यहाँ पर कथा चल रही है और यहाँ पे भगवान का गुणगान चल रहा है। एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु का काम है। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, वो सड़क पे जा करके सबको चिल्ला, अरे अंदर प्रोग्राम चल रहा है, चलो 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 करके बुला के लेके आ रहे, हजारों की दावत, अरे प्रोग्राम हो रहा है चलो। सो नित्यानंद प्रभु कीप्स ऑन कॉलिंग एवरीवन इस प्रकार से। सो आज हम एक बहुत सुंदर ये देखेंगे संदर्भ फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, जहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा हुई एंड हाउ ही केम टू राइट चैतन्य चरितामृत। दिख रहा है ना? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में आकर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप जाइए वृंदावन और वृंदावन जाकर के आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय बंगाल में रहते थे और उनकी उम्र थी 90 साल की। 90 साल की उम्र में नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आकर के कहते आप वृंदावन जाओ। जिस रात स्वप्न आया, जैसे ही स्वप्न खत्म हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रात्रि में ही घर छोड़ दिए। तो वृंदावन है। वृंदावन में उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए। और क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत लंबे समय तक, जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु को लीलाएं करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा था। तो चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद, उनके ऐहिक लीलाओं की समाप्ति के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी आए वृंदावन। और रोज रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर व्याख्यान करते, लेक्चर होता रोज, एवरी डे 3 आवर, एक प्रहर
रघुनाथ दास गोस्वामी जो उन्होंने आंखों देखा वृत्तांत है वो बताते, और सामने ऑडियंस में बैठे रहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हुए नोट्स। उन नोट्स को उन्होंने एक्सपैंड किया चैतन्य चरितामृत के रूप में। और ये कैसे हुआ, ये सब वो खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं। आप इंटरेस्टेड है सुनने के लिए? उल्लास ऊपरी लेखो तुम्हारा प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। मैं बहुत उल्लासित हूं, आपकी कृपा मुझ पर कैसी हुई ये दिखाने के लिए। अगर मेरी कथा में कोई त्रुटि रह जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिए। उल्लास ऊपरी, मैं बहुत खुश हूं, आपने इतनी कृपा बरसाई है मुझ पर, तो इसीलिए आपकी कृपा से लिखो तुम्हारा प्रसाद। व्हाट इज हिज प्रसाद? चैतन्य चरितामृत। लिखो तुम्हारा प्रसाद, ये मैं जो लिख रहा हूं आपकी कृपा से लिख रहा हूं। नित्यानंद प्रभु मोरा क्षमा अपराध। अगर ये लिखते हुए मेरी कुछ गलतियां हो रही है, प्लीज फॉरगिव मी। अवधूत गोसाई एक भृत्य प्रेम धाम, मिनिकेतन रामदास हयतार नाम। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अवधूत, अवधूत मतलब जिसको वर्ल्डली डीलिंग से कुछ लेना देना नहीं। नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रेम में इतने मत्त रहते, वो किसी से भी कुछ भी बात करते। नित्यानंद प्रभु इज वेल इन हिज 30s and 40s, और वो जब गंगा के किनारे जाते, छोटी छोटी लड़कियों को देखते और हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए जाते और कहते तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस समय बहुत छोटी लड़कियों की शादी होती थी, 10-11 साल की उम्र में। ये हम 550 साल पहले की बात कर रहे हैं, इतना क्यों पहले जाएंगे? 1911 में 1909 मतलब आज से 120 साल पहले श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने अपनी माँ रजनी देवी को मेरे पिता गौर मोहन डे से बात करते हुए सुना है, अजी आपकी बेटी 11 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं करोगे? अगर 1 साल के अंदर उसकी शादी नहीं हुई तो मैं गंगा में डूब कर जान दे दूंगी। ये लिखा है। ये कब की बात है? 1909 2009, अभी 15 साल पहले हुआ। 115 साल पहले की बात है ये। बहुत छोटी सी उम्र में शादियां होती थी। So नित्यानंद प्रभु इज सो मच एनग्रॉस्ड, भगवान प्रेम में इतने मदमस्त हैं, बाहर क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई सुध बुध नहीं है। इसीलिए वो अवधूत है। अवधूत गोसाई एक भृत्य प्रेम धाम। उनके भृत्य मतलब सेवक, जिनका नाम है मिनिकेतन रामदास। आमर आलय हो रात्र संकीर्तन, ताहते आइलाते हो पाइला निमंत्रण। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मेरे घर में दिन रात संकीर्तन होता था। तो एक दिन उस दिन रात संकीर्तन में उनको निमंत्रण दिया गया, और निमंत्रण पाने पर कौन आए घर पे? कौन आए? मिनिकेतन रामदास, नित्यानंद प्रभु के पार्षद। मिनिकेतन रामदास किसके घर में आए हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो पूरी रामायण खत्म हो जाएगी, आप बोलेंगे कौन विलन था, राम विलन था या रावण विलन था, पता ही नहीं चला। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन किसके घर में गया? जेरी माउस के घर में गया, माउस जेरी के घर में गया। टॉम एंड जेरी। कौन किसके घर में गया? मिनिकेतन रामदास किसके घर गए? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर गए। यस, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर पे 8 प्रहर कीर्तन होता है। महाप्रेममय तिन्हो वासिला अंगने, सकल वैष्णवतार वंदिला चरण। सो महाप्रेम से भरपूर है मिनिकेतन रामदास। वो हमारे आंगन में आए और बैठे।
नमस्कार करीते कार ऊपरे ते चाड़े, प्रेमी करे वंशी मारे, कहाँ के चापड़े। सो कोई अगर नमस्कार करता, मिनिकेतन रामदास उसके पीठ के ऊपर ही चढ़ जाते। प्रभु हरे कृष्णा, पाए लागू। तो देखा जिसको पाए लागू वो पीठ पर ही चढ़ गया। सो मिनिकेतन रामदास इज लाइक नित्यानंद प्रभु, पूरी तरह से उनको खुद सुध नहीं है क्या हो रहा है। He is so much engrossed in the love of Lord, he doesn't know, he has no control over what he does. So किसी के पीठ पर चढ़ जाते हैं, उनके हाथ में बांसुरी है, मिनिकेतन रामदास, किसी को वो मारते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं। So नमस्कार करीते कर कार ऊपर ते चढ़े, कोई नमस्कार कर तो किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं। प्रेम करी वंशी मारे, किसी को अपनी वंशी से मार रहे हैं। कहाँ के चापड़े, चापड़ मतलब थप्पड़, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। ये कौन है? मिनिकेतन रामदास। ये नयन देखिते अश्रु हयमाने यार, से नेत्रे अविच्छिन्न वही अश्रुधार। उनकी आंखों से भगवत प्रेम की अश्रु धाराएं बह रही है। He is not an ordinary person. Yes. उनकी आंखों से भगवत प्रेम की अश्रु धाराएं बह रही हैं। कभू कोन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जड्य तार आर अंगे कंप। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार भरे हुए हैं, भगवान को याद करते हुए। नित्यानंद बलिय बे करे न हुंकार, ताहा देखी लोके रहय महाचमत्कार। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, वो जोर जोर से क्या चिल्ला रहे? नित्यानंद 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 बलि अबे करेन हुंकार, जोर से बोल रहे नित्यानंद प्रभु का नाम। तहां देखी लोकेर होए महाचमत्कार, उनको देख करके लोग विस्मित होकर के देख रहे हैं, अरे नित्यानंद प्रभु ये कैसे पार्षद हैं। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्री मूर्तिर निकटते हो करे सेवा कार्य। तो उनके घर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गुणार्णव मिश्र। ये गुणार्णव मिश्र जो थे वो कृष्णराज कविराज गोस्वामी के घर में जो डीटीज थे उनकी सेवा करते थे। आर यू गेटिंग द होल सीन? यस, उनके घर में जो भगवान के विग्रह थे उनकी सेवा करते थे गुणार्णव मिश्र। अंगने अय्या आसियाते हो ना कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध है बले रामदास। सो जब रामदास आए तो गुणार्णव मिश्र ने मिनिकेतन रामदास को खास भाव नहीं दिया। क्यों? सोचते हुए कि अरे ये क्या, कोई नमस्कार कर रहा है, किसी के पीठ पे चढ़ रहा है, किसी को झापड़ मार रहा है, किसी को वंशी मार रहा है, ये सिविलाइज्ड बिहेवियर है क्या? ऐसा करता है क्या कोई? बट व्हाट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, मिनिकेतन रामदास इज अ वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो पागल है। वो इतने भगवत प्रेम में विह्वल हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या। So he is in that superlative stage. लेकिन गुणार्णव मिश्र इस प्रकार के भक्ति भाव को देख करके उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। Are you getting the scene? द्वितीय सुत रोमहर्षण, बलदेव देखिए ना काइला प्रत्युद्गम। So मिनिकेतन रामदास गुणार्णव मिश्र को कहते हैं, अरे तुम मुझे, now he is not concerned with him, but he understands कि गुणार्णव मिश्र के मन में जो प्रॉब्लम है वो मेरे लिए नहीं, नित्यानंद प्रभु के लिए है। गुणार्णव मिश्र चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि वो सन्यासी हैं रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को वो बिल्कुल नहीं मानते। Are you getting the point? चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, वो सन्यासी हैं, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड व्यवहार करते हैं, सबके सामने लोक लाज सीमा का व्यवहार रखते हैं,
नित्यानंद प्रभु ऐसे नहीं है, वो बिंदास है, उनको कोई सुध बुध नहीं है, उनको जो चाहिए वो करेंगे। यस, लेकिन लोगों ने इसका विपरीत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर नित्यानंद अगर नित्यानंद एक वैश्या को लेकर हाथ में दारू की बोतल लेकर के भी अगर वैश्या घर जा रहा है तो भी वो नित्यानंद है। जस्ट एज एन एक्सट्रीम, अगर किसी वैश्या को हाथ लेकर के दारू की बोतल लेकर के भी अगर नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं तो वो नित्यानंद प्रभु हैं। उन्हें ये नहीं मानना चाहिए कि ये क्या है भाई। यस, वो भगवान है, वो हमारे जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जुड़े हुए नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, सो हमारे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक कंडीशन जीव दो गड़बड़ियां करता है, एक तो अपने आप को भगवान के स्तर पर लेके जाता है, या तो भगवान को अपने स्तर पर लेके आता है। अपने आप को भगवान के स्तर पर लेके जाता है मतलब अगर भगवान रासलीला करते हैं तो मैं 15 गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रख सकता? अपने आप को उनके स्तर पर लेके जाना, तो ये कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? और दूसरा, भगवान को अपने स्तर पर लाना, मैं एक पत्नी के साथ खुश हूं ना, तो भगवान को भी एक ही पत्नी होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? So there are two flaws with a conditioned state of mind. We take ourselves to Krishna's potency, or we inhibit Krishna to exhibit his potency. हमारे बराबर। सुमिनी कीर्तन रामदास कहते हैं, अरे ये तो द्वितीय सूत रोमहर्षण, जिस प्रकार से रोमहर्षण सूत, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो रोमहर्षण सूत को अपने व्यासासन पे बैठे होने का और भागवतम के में प्रावीण्य होने का बहुत गर्व था। और जब बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय पर गए तो उन्होंने रोमहर्षण सूत का गला काट दिया, देख करके कि उनके अंदर क्या है। वो भागवतम पर भाष्य तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरा गर्व भरा हुआ है। बलराम जी उन्होंने मारी दी। तो मिनिकेतन रामदास कहते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हो और मानते हो, नित्यानंद को नहीं मानते, आप तो रोमहर्षण सूत हो। क्यों वो कहते हैं? वो कहते हैं एतबलिना चिदाए करय संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करीला रोष। हालांकि मिनिकेतन रामदास बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं हुए, वो अपने में मग्न रहे, लेकिन गुणार्णव मिश्र क्या किए? He understood the point कि उन्होंने गलत काम किया है। उत्सवांते गेलाती हूँ करय प्रस्थान, मोर भ्राता सनेते हैं किछु हई लवाद। तो मिनिकेतन रामदास पूरा कीर्तन खत्म हो गया, महाप्रसाद गोविंदे हो गया, प्रसाद लेने गए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पहले ही गुणार्णव मिश्र जो कि पुजारी हैं, उन्होंने मिनिकेतन रामदास को सही से आदर नहीं दिया। उसके बाद जब प्रसाद लेने के लिए गए मिनिकेतन रामदास, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मेरे भाई ने भी उनको बहुत हल्के में लिया। He did not give respect to मिनिकेतन रामदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई के बारे में कह रहे हैं कि मेरे भाई ने भी मिनिकेतन रामदास को जितना चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया। उनको लगा क्या है नित्यानंद। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रतितार विश्वास आभास। सो मेरा भाई जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता। क्यों? सीमिंगली चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और जिस प्रकार से लोकलाजवश कार्य करना चाहिए वैसे कर रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, उनको जो चाहिए करते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति ऐसे कैसे भक्त हो सकते हैं? लेकिन मूलभूत मुद्दा जो भूला जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक
आप यहां पर आए हैं, यू आर ऑल वेल ड्रेस्ड, लेकिन अब जब रात में घर जाएंगे आप ऐसे ही सोएंगे क्या? नहीं, आप अपने नॉर्मल इसमें आएंगे ना, प्रभु इस चड्डी बनियान या लुंगी में आ जाएंगे। अपना घर है भाई, हम जैसे चाहिए रहें, बाहर जाकर के मेरे आंसू थोड़ी ना रहना है। यस, ऐसे ही। सो जैसे आपके लिए आपका घर है, वहां मैं जो करूं आप कौन होते पूछने वाले? भगवान के लिए संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत उनकी संपत्ति है। हम कौन होते पूछने वाले भाई तुम यहाँ पे ऐसे कार्य क्यों कर रहा है? सब उनका है, सब कुछ भगवान का है ना, तो जहां जो चाहिए करे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। जैसे हम अपने घर में आराम से हैं, एक दिन में 5 मिनट में नहाता हूं, एक दिन में 2 घंटा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलता। कोई बोल सकता है क्या मुझे, हे क्यों नहीं निकला, 15 मिनट में निकलने के? तू कौन होता है बोलने वाला? 15 मिनट में मेरे को निकलना चाहिए। घर मेरा, पैसे मैं भर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मैं भर रहा हूँ, वाटर बिल मैं भर रहा हूँ, बाथरूम भी मेरा, बाथ टब भी मेरा, मैं नहा रहा हूं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये सब कुछ भगवान का है, तो भगवान ने ये नहीं करना चाहिए, भगवान ने ये करना है, हम कौन होते हैं बोलने वाले? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जैसे हम देखते हैं, हर कोई प्रभु राम की तरह बनना चाहता है, कृष्ण की तरह। वो चीर हरण करते हैं, रासलीला करवाते हैं और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी करवाते हैं। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। अरे भगवान तो भगवान है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या देखते हैं, हमारे बराबर कौन है? So this flawed mentality exists in conditioned state. और ये विनिकेतन रामदास और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई में है। इहा जानी रामदासेर दुख हैल मने, तब ता भ्रतारे आमी करिमु भ्रत सने। चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, ये जान करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने अपने भाई को बहुत डांट लगाई। भर्त्सना मतलब डांट लगाना। मैंने अपने भाई को बहुत डांटा। अरे क्या ये, ऐसा कैसे कर सकते आप? यू बिलीव इन चैतन्य महाप्रभु बट यू डोंट बिलीव इन नित्यानंद प्रभु, व्हाट इज दिस? दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद न मान तुम्हार हबे सर्वनाश। अरे आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप एक कॉइन से चिप और पट, हेड्स एंड टेल्स अलग कर सकते हैं क्या? फिर वो कॉइन ही नहीं रहा। यस, हमारे पास शोले वाला कॉइन नहीं है। यस, शोले वाला कॉइन सिर्फ किसके पास होता है? अमिताभ बच्चन के पास होता है ना वो। तो शोले वाला कॉइन एकदम अमिताभ बच्चन के पास ही होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता वो। सो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों महत्वपूर्ण है। दुई भाई एक तनु, यू कांट सेपरेट देम, समान प्रकार, दे आर इक्वल्स। नित्यानंद न मान, यू बिलीव इन वन, यू डोंट बिलीव इन अदर, तुम्हार होए सर्वनाश। एकेते विश्वास अन्य न कर सम्मान, अर्ध कुटी न्याय तुम्हार प्रमाण। आप एक को सम्मान कर रहे हैं, दूसरे का अपमान कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया जैसे एक मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो उसका पिछवाड़ा चाहिए, लेकिन आगे वाला भाग जो 10 गुना खाता है, तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, नॉर्मल मुर्गी से 10 गुना खाती है और सोने का अंडा देती है। तो वो जो मुर्गी पाल होता है वो क्या सोचता है, अरे 10 गुना खा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये पिछला पिछवाड़ा बहुत अच्छा है, वहां से रोज एक अंडा आता है, तो मुर्गी को बराबर आधा काट देता है। तो अंडा मिलेगा क्या कल से? नहीं मिलेगा। सो अर्धक कुकुटी न्याय, ये चीज जो मेरे को चाहिए, भगवान राम के रूप में आए बहुत अच्छा है, वही भगवान कृष्ण के रूप में आए बिल्कुल नहीं, ये अर्धक कुकुटी न्याय है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
किम्वा दोहा न मानी न हई तु प्रसा पाषंड, एक मानी आर न मानी एई मत भांड। अरे दोनों को न मानो ये भी ठीक है, आप दोनों को न मानो, ना नित्यानंद को मानता हूं ना चैतन्य महाप्रभु को ही मानता हूं, लेकिन एक को मानो एक न मानो ये बहुत गड़बड़। ये कौन किससे कह रहे हैं, किसने किससे कहा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई से कह रहे हैं। क्यों? उन्होंने मिनिकेतन रामदास का अपमान किया। क्रुद्ध हैया वंशी भंगी चले रामदास, तत्काले आमान भ्रातार हैला सर्वनाश। सो इतना जब अपमान हुआ मिनिकेतन रामदास का, मिनिकेतन रामदास गुस्सा हो गए। वो अपने हाथ से वंशी लेके आए थे। वंशी का रेफरेंस पहले कहां आया था, कौन से श्लोक में? मिनिकेतन रामदास वंशी से क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं सबको। वेरी गुड, यस, आप अच्छे से सुन रहे हैं। सो मिनिकेतन रामदास सबको वंशी से मार रहे थे, वंशियों ने तोड़ दी। जिस समय वंशी तोड़ी, मेरे भाई का पतन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। हम देखते हैं, हम गड़बड़ियां करते हैं, हम किसी वैष्णव को चोट पहुंचाते हैं, हमारा पतन उसी समय हो जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखता बहुत बाद में है। इफ वी मेक अपराध, इट इज नॉट दैट कल मैंने आज अपराध किया, कल मैं यहां से बाहर दिखूंगा, ऐसा नहीं होता। हम अपराध करते हैं, अपराध करते रहते हैं, एक दिन हम भक्ति और भक्त दोनों को छोड़ के चले जाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट द प्रोसेस हैज बिगन। यस, क्रुद्ध हैया वंशी भंगी चले रामदास। अब यहां से आगे कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दिए या उन्होंने डीटी वर्शिप छोड़ दी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन ये सब हो करके भी पतन हो गया, क्योंकि भक्त को उन्होंने भक्त के प्रति अपराध किया, भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाई। So this is a very subtle understanding of what वैष्णव अपराध is. वैष्णव अपराध यानी ऐसा नहीं है कि आपने किया और वो हो गया। अगर किसी वैष्णव के मन को आपकी वजह से ठेस पहुंची, आपको पता भी नहीं है, लेकिन किसी वैष्णव के मन को आपकी वजह से ठेस पहुंची, वो अपराध माना जाएगा। इट इज सो सटल। ऐसा नहीं कि आप करेंगे और तब माना जाएगा, नहीं। किसी के मन को आपके बोलने से, करने से, व्यवहार से ठेस पहुंची, भगवान उसको वैष्णव अपराध के रूप में लिखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। तो ये तो मैंने भक्त की कथा बताई। अरे भक्त के प्रति अपराध हो गया, जिस भक्त ने अपराध किया वो तत्क्षण उसका क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। अब मैंने एक कथा बताई नित्यानंद गुरु के सेवक की, अब मैं नित्यानंद गुरु की और एक कथा बताता हूं। वो कहते हैं, भाई के भरत सिनु मोई लैया एक गुण, सेई रात्रि प्रभु मोले दिला दर्शन। मैंने अपने भाई को तक नहीं छोड़ा, मैंने अपने भाई को तक गाली दी। ये देख करके नित्यानंद गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उस रात को नित्यानंद गुरु मेरे सपने में आए। नाउ द एक्चुअल स्टोरी बिगिंस। यस, उस रात को नित्यानंद प्रभु मेरे भाई के भरत सिनु हुई। मैंने भाई को बहुत गाली दी, तुमने ये सही नहीं किया है, मिनिकेतन रामदास का अपमान किया। अरे वो नित्यानंद प्रभु के बहुत खास पार्षद हैं, यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। यस, लैया एक गुण, ये एक गुण देख करके, अरे जो वैष्णव अपराधी हैं उन्हें मैंने क्या किया? मैंने बुरा भला कहा। मेरा भाई है तो मैंने अपने भाई के साथ खड़े रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं किया मैंने, जो सत्य है उसे बोला। ये गुण देख करके सही रात है, उसी रात जिस रात मिनिकेतन रामदास क्रोधित होकर के चले गए, सही रात है प्रभु मोरे नीला दर्शन। कौन प्रभु? नित्यानंद प्रभु।
बोलिए नित्यानंद राम की जय। नई हाटी निकटे झमाटपूर नामे ग्राम, तार स्वप्ने ताहा स्वप्न देखी दिला नित्यानंद राम। सो नई हाटी आज भी है, नई हाटी निकट झमाटपूर ग्राम। सो कहां पे ये लीला हुई ये भी बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। नई हाटी जगह के पास में झमाटपुर नाम का एक गांव है। झमाटपुर में मैं था, मेरा घर झमाटपुर में था, और झमाटपुर में ये लीला हुई जब मैं स्वप्न देख रहा था। ताहा स्वप्न देखा दिला नित्यानंद राम। There is now a railway line to Jamatpur. If one wants to go there, he can take a train on the way to Katwa. मतलब या तो सियालदा या क्या दूसरा हावड़ा या सियालदा से कटवा का लाइन लेंगे, और सालार करके एक जगह है, और सालार से झमाटपुर जा सकते हैं। तो आज भी झमाटपुर है। कौन कौन जाना चाहेंगे झमाटपुर? अगली बार जब बंगाल जाएंगे तो झमाटपुर जाएंगे। दंडवत हयामी पड़ी नो पाए थे। कौन किसके पैर पड़ रहे हैं? कौन किसके पैर पड़ रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पैर पड़ रहे हैं स्वप्न में। दंडवत हयाम आमी पड़ी नो पाए थे, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। नित्यानंद प्रभु ने अपना दायां पैर उठाया और मेरे सर के ऊपर रख दिया। ये सब कहां हो रहा है? स्वप्न में। उठा उठा बोली मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी हैनु चमत्कार। नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कह रहे उठो उठो, और मैं उठा और मैंने नित्यानंद प्रभु का रूप देखा। सो व्हाट इज नित्यानंद प्रभु लुक लाइक? सुनना चाहेंगे? यस। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प छे महामल्लवीर। श्याम चिक्कण कांति, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट स्किन। बलराम जी की या नित्यानंद प्रभु की श्याम ब्लूइश, चिक्कण वेरी वेरी सॉफ्ट। चिक्कण बेसिकली मींस क्ले लाइक सॉफ्ट। वो जिस क्ले से घड़ा बनाते हैं एकदम चिकना मिट्टी। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, ऐसे 5-6 फुट के नहीं है, प्रकांड शरीर, ह्यूज बॉडी। यस। साक्षात कंदर्प, लेकिन दिखने में एकदम सुंदर, जैसे कोई कंदर्प कामदेव घूम रहे हो। यस। महामल्लवीर, और शरीर एकदम सुडौल, जैसे मल्ल योद्धा हो। अब भगवान का प्रकांड जैसे महामल्लवीर does not mean he has 6 packs and V-shaped body and biceps and triceps. ऐसा नहीं है। He is beautiful, he is very very, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनका शरीर बहुत कोमल है। पहली बार श्री प्रभुपाद जी की एक शिष्या जदुरानी माता जी, उन्होंने गोवर्धन धारण का स्केच बनाया, और उसमें प्रभुपाद जी ने कहा ओ प्लीज पेंट कृष्णा एज गिरिधारी। तो जदुरानी माता जी ने पूछा व्हाट इज गिरिधारी? तो उनके बाएं हाथ की उंगली में ये होना चाहिए, गोवर्धन होना चाहिए। वो खड़े हैं अपने बाएं उंगली के छोटे से, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के कोने पर पूरा गोवर्धन पकड़ा हुआ है। तो जदुरानी ने सब सुना, तो बनाए कृष्ण जो कि 6 पैक्स और वी शेप, और इधर से ऐसा बाइसेप आ रहा है, ट्राइसेप आ रहा है। तो जब प्रभुपाद जी ने वह देखा पेंटिंग, प्रभुपाद हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण को गोवर्धन उठाने के लिए ट्राइसेप बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही गोवर्धन उठा सकते हैं। फिर उन्होंने पूरा रीपेंट किया, और अब वो फेमस पेंटिंग है, आपने देखा है ना, कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन, फेमस पेंटिंग है। So then he is beautiful, सुंदर है। So प्रभुपाद जी कहते हैं ये ग्रीक गॉड एटलस और भगवान में अंतर है। ग्रीक गॉड एटलस क्या है आपने देखा होगा, वो अपने हाथ पर पृथ्वी को लेके चलते हैं,
और पृथ्वी के भार से एटलस इतने ज्यादा थक गए हैं, पक गए हैं, उनका शरीर 6 पैक्स और वी शेप बॉडी, इधर से बाजू, इधर से बाजू, इधर से सब सो एटलस इज रियली फटीग्ड कैरिंग भूमिदेव। प्रभुपाद सेज भगवान ऐसे फटीग्ड नहीं होते, he is enjoying। सो श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर साक्षात कंदर्प येचे महावल्लवीर। सुवलित हस्तपाद कमल नयन पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। सुवलित हस्त, वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड लिम्स। सुवलित, सुवलित मतलब एकदम प्रोपोर्शनेट और देखने में ही सुंदर। और जैसे हम देखते हैं कोई भरतनाट्यम कुचिपुड़ी वगैरह करते समय उनकी मुद्राएं जैसे है ना, उनके ऐसे भाव मुद्राएं वगैरह कैसे बनती हैं, हिलते हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु नॉर्मल चलते हैं तो भी ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहे हैं। सुवलित हस्त पद कमल नयन, भगवान के नयन जैसे कमल की पंखुड़ियां हो। पट्ट वस्त्र शिरे, सिर पर पगड़ी धारण की है, सिल्कन पगड़ी एंड पट्ट वस्त्र परिधान, सिल्कन धोती, सिल्कन उपर्ण, क्या कहते हैं उसे, अंगवस्त्र, और सिल्कन पगड़ी, पगड़ी अंगवस्त्र और धोती। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद माला पायते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद माला, he has a bracelet, कड़ा कड़ा, yes। पायते नुपुर कंठे पुष्पमाला, पैरों में पायल पहनते हैं वो और कंठ में पुष्पमाला है। ये नित्यानंद प्रभु क्या वेश है। चंदन लेपित अंग तिलक सुष्ठा मत्त गज जिनी मद मंथर पयांग। चंदन लेपित अंग, उनके पूरे शरीर पर चंदन लेपित है, तिलक लगाया हुआ है, और कैसे चल रहे हैं जैसे मदमस्त हाथी चलता है। नित्यानंद प्रभु की चाल कैसी है, जैसे मदमस्त, यस। मत्त गज जिनी मद मंथर पयान, यस, चलना उनका एक मैडन एलिफेंट के जैसे। ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ऐसे नित्यानंद प्रभु डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरण दाड़िंब बीज समदांत तांबूल चरवण। सो करोड़ों करोड़ों चंद्र एक साथ आ गए हो तो कैसे उसका, देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों की चमक में अंतर है। चंद्रमा की चमक शीतलता देती है, सूर्य की चमक तेज देती है। दोनों की चमक है, चमक है कि नहीं दोनों में? चमक नहीं होती तो दिखते कैसे? सो चंद्रमा की भी चमक है, सूर्य की भी चमक है, लेकिन सूर्य की चमक तेज देती है, चंद्रमा की चमक। सो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? कोटि चंद्र जी, करोड़ों चंद्र एक साथ आए तो कैसी शीतल, एक चंद्र की इतनी शीतलता तो करोड़ों चंद्र आए तो कैसी शीतलता। सो कोटि चंद्र जी नी मुख उज्ज्वल वरण। सो उज्ज्वल है लेकिन वो तेज नहीं है, वो सूदिंग अंग कांति है। दाड़िंब बीज समदांत, यस। जब नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं और हंसते हुए उनके दांत कैसे हैं? तो हाँ, अनार के दानों के जैसे। अनार के दाने मतलब ये अभी हाइब्रिड दाने मिलते हैं एकदम रेड रेड रेड, ऐसे नहीं। ओरिजिनल जो अनार का दाना मिलता था ना, एकदम सी थ्रू, अंदर का बीज दिखता था, देखिए व्हाइट व्हाइट, वो अनार देखा है आपने? यस, मोटे मोटे एकदम लाइट पिंकिश दाने, वो ऊपर का अंदर का व्हाइट दिखता है, वैसे वैसे कलर के भगवान के दांत हैं। और क्या कर रहे हैं? तांबुल चरवण कर रहे हैं, वो तांबुल खा रहे, पान खा रहे, तांबुल सुपारी खा रहे।
प्रेमे मत्त अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बले. So he is so much absorbed in holy name. ऐसा लग रहा है जैसे पियक्कड़ व्यक्ति लेफ्ट राइट झूमता है, उसको पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा है. वैसे नित्यानंद प्रभु कृष्ण कृष्ण बोल करके झूम रहे. नित्यानंद प्रभु कृष्ण कृष्ण बोल करके मदमस्त है, वो झूम झूम के घूम रहे हो. कृष्ण कृष्ण बोलते हुए मदमस्त होकर के झूम रहे हैं. रंग यष्टि हस्त दोले ये न मत्त सिंह, चारि पाशे वेदियाचे चरणे ते भृंग. Yes. So his red stick moving in his hand, he seems like a maddened lion. उनके हाथ में एक लाल कलर की छड़ी है और वो छड़ी घुमा रहे हैं हाथ में. Yes. और ऐसे लग रहा है जैसे कोई मदमस्त सिंह हो. और उनके पैरों चरण कमलों के चारों ओर क्या है? भ्रमर गुंजन कर रहे हैं. अब भ्रमर कहाँ गुंजन करते हैं? जहां मधु है, जहां मधु है वहां पर भ्रमर गुंजन करते हैं. तो भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के चारों ओर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? सही में मधु भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सही में मधु है. पारिषद गण देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सब प्रेम आवेशे. सो अकेले नहीं है वो, सारे पार्षदों के समान है. और साथ में सब पार्षद क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं. नित्यानंद प्रभु किस नाम का उच्चारण कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण. उनके पार्षद किस नाम का उच्चारण कर रहे हैं? सिंह वंशी बाजाय केह नाचे गाय, सेवक योग्य तांबूल चामर डुलाय. सो सिंह वंशी बाजाय केह, कुछ लोग ये बजा रहे हैं हॉर्न हॉर्न. कुछ लोग वंशी बजा रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ लोग पान तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग चावल डुला रहे हैं. यस, ऐसा ठाट है नित्यानंद प्रभु का. जैसे महामल्लवीर नित्यानंद स्वरूपे देखाय वैभव, की बरूप गुण लीला लौकिक सब. चलो देखेंगे अभी किस किस को क्या क्या याद है. भगवान के अंग कांति के बारे में क्या बताया गया? चिक्कन. हाँ, भगवान का शरीर कैसा है? हाँ, और भगवान का शरीर कैसा है? क्या क्या शब्द है? प्रकांड शरीर. और किससे उपमा दी गई है? कंदर्प. और महामल्लवीर, एक योद्धा जैसे, प्रकांड शरीर जैसे एक योद्धा है. यस. और क्या वर्णन है? उनकी आंखें कैसी हैं? कमल के समान है. उनके दांत कैसे हैं? अनार के दांतों के समान है. उनके हाथ में क्या है? लाल कलर की छड़ी है, जो उसको क्या कर रहे हैं? हाँ, मुंह में क्या चबा रहे हैं? पान चबा रहे हैं, सुपारी चबा रहे हैं. मुख से क्या नाम ले रहे हैं? कृष्ण कृष्ण नाम ले रहे हैं. वेरी गुड. उनके सेवक क्या कर रहे हैं? हाँ, सिंह. हाँ, सिंगा बजा रहे हैं. और क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं. और क्या लिए हुए हैं? चामर लिए हुए हैं. यस. और क्या पहने हुए हैं वो? सिल्क. सिल्क का क्या है? धोती है, अंग वस्त्र है, पगड़ी है. वेरी गुड. और क्या है? कान में कुंडल है, सोने का कड़ा है, गले में फूल माला है, पैरों में पायल है. यस यस. और क्या रह गया? हाँ, भ्रमर कहां पर है?
हाँ, उनके चरण कमलों के चारों ओर भ्रमर है। क्यों है? मधु प्राप्त करने के लिए है। यस। सो नित्यानंद स्वरूप देखाय वैभव किब रूप गुण लीला अलौकिक सब। यस। हाउ ही एग्जिबिट्स मर्सी। आनंदे में भलामी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोर कहिले न वाणी। मैं तो संभ्रम में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और भगवान स्वयं हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं? नाउ दिस इज नित्यानंद। आरे आरे कृष्णदास ना करह भय, वृंदावने याह तार सर्वलभ्य है। अरे वृंदा, हे कृष्णदास भय मत करो। कहां जाओ? वृंदावन जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाऊंगी। अब ये जब बोला जा रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उम्र कितनी है? 90 इयर्स। 19 नहीं, 90, नॉट 19, 90 बे। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये कब लिखी गई? जब वो 92 इयर्स के थे। 92 पे ये सब लिखा हुआ है। सो कौन कहता है एज? यस, भगवान की इच्छा है। भगवान अगर किसी को चूज करे तो आप नहीं चाहेंगे। लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा हाथ थर थर कांपता है, मुझे पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, लेकिन सब भगवान ही लिखा है। हम 92 में क्या ही आप करेंगे? कुछ नहीं दिख रहा है। कृष्णदास कविराज बोल रहे, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। ना देखी नयने ना सुनिए श्रवणे, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी लिख रहा हूं, हाथ भी कांप रहा है। मतलब नित्यानंद प्रेम करवाए। इत बोली पेराइला मोरहस हाथ सानी, इत बोली पेरेरीला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। एक सेंटेंस बोले, डरो मत, वृंदावन जाओ। फिनिश, खत्म। यस। सो भगवान दर्शन दिए, बोले वृंदावन जाओ। So this is how Krishna comes. मूर्छित हैया मुई पड़िनु भूमि ते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। सुबह देखा, सुबह हो गई। यस। की देखिनु की सुनिनु करिए विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन आई बार। क्या देखा क्या सुना पता नहीं, लेकिन भगवान ने क्या आदेश दिया है? वृंदावन जाओ। यस। सही क्षण वृंदावने करिनु गमन, प्रभुर कृपाते सुखे आईनु वृंदावन। उस क्षण मैंने घर छोड़ दिया और कहा गया? This is how a devotee follows. जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम। यहाँ कृपाते पाइनु वृंदावन धाम, यहाँ कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम। यहाँ कृपाते पाइनु वृंदावन धाम, कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। Ultimately, we will get access to Vrindavan. We will get access to Radharani, Krishna, by the mercy of Nityananda. Yes, the most merciful incarnation. Yes. इससे ज्यादा कृपालु और कोई नहीं। So भगवान जब आए, अगर हम देखेंगे एक्चुअली पंच तत्व, चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, नित्यानंद प्रभु बलराम जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अद्वैत आचार्य महाविष्णु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, गदाधर पंडित राधा रानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड,
एंड श्रीनिवास ठाकुर, नारद मुनि, भक्ति शक्ति के मूर्तिमंत रूप, मतलब 4 भगवान और भगवान की भक्ति शक्ति एक साथ आए 500 साल पहले। We are so fortunate. Yes. So the access to this fortune is through today's तिथि। आज की तिथि से इस कृपा का, या आज की तिथि और नित्यानंद प्रभु की कृपा में आज की चाबी है। सो जो भी भक्त नियमित रूप से 16 माला कर रहे हैं, अपने चिंतन को और अपने उत्साह जो जप में है उसको बढ़ाना चाहिए। जो 16 नहीं कर रहे उन्हें 16 माला बनाना चाहिए। जो कुछ माला कर रहे हैं उनको अपनी माला बढ़ानी चाहिए। और जो माला नहीं कर रहे, आज से अच्छा कोई दिन नहीं है, आप भगवान का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव